हेलो दोस्तों, सभी से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 हिंदी चैप्टर कल हमने पढ़ाए थे। एक चैप्टर जिसका नाम था 11 था, जिसका नाम था जूठन। जूठन हमने पढ़ाए थे कल, लेकिन हमने सोचा कि चलो जो पूछने वाला है बिहार बोर्ड एग्जाम की तरफ से VVI क्वेश्चन, उसको हमने बता देते हैं ताकि कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। तो हमने आपको सामने सारे बोर्ड पर लिख दिए हैं। लिखने में हमारे काफ़ी मेहनत लगी है। इसको ध्यान से देखिए और कैसे याद करना है वो पहले समझिएगा जरा ध्यान से। इसमें हमने बताया है पाठ का नाम। क्या बताया बाबू? पाठ का नाम। दूसरा है लेखक का नाम। दूसरा है लेखक का नाम, ध्यान देगा। उसका फिर जन्म, लेखक के जन्म, निधन, फिर निधन, फिर पाठ के विधा, यानी उस पाठ से हमने क्या सीखा वो विधा। तो हमने इस पूरे चैप्टर में कितना है? 13 पाठ है। 13 पाठ। ओ सॉरी, लिखना थोड़ा भूल गए थे। यह है काव्य खंड, लिख देते हैं। क्या है बाबू? काव्य खंड। इसमें टोटल कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। काव्य खंड 13 चैप्टर। इसका पहला है, दूसरा, तीसरा हमने 13 को लिख दिए, आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा। बढ़िया से देखिए। पहला याद कैसे करना? तो पाठ के नाम, लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु, पाठ की विधा। हर एक साल बिहार बोर्ड इसमें 5 नंबर पूछता है। चलिए पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर में कड़बक, क्या लिखा हुआ? कड़बक। कड़बक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। मृत्यु 1548 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1548 ईस्वी में। यह अनुमानता लगाया गया है। क्या? अनुमानता। किताब भी नहीं लिखा है, इसलिए हमने भी ऐसा ही लिख दिया। अनुमानता है, इसको कोई निश्चित नहीं है। और देखो पाठ की विधा जहाँ जहाँ जिसकी है वहाँ लिखे, जिसकी नहीं वहाँ डॉट डॉट छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? डॉट डॉट छोड़ दिए। याद हो गया हुआ कड़वक। कड़वक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। उनका जन्म 1492 में, मृत्यु 1548 में। अनुमानता है, किसी पाठ की विधा नहीं। अगला दूसरा में क्या है? पद। दूसरा चैप्टर क्या है? पद। पद का लेखक सूरदास। पद का लेखक सूरदास जी, जिसका जन्म 1478 ईस्वी में। जिनका जन्म कब? 1478 ईस्वी में। और मृत्यु 1583 ईस्वी में। मृत्यु का 1583 ईस्वी में। जिनका क्या है? कौन से कर रहा है जी? क्या है? 1583 ईस्वी में मृत्यु। और क्या है? पद है। क्या है? पद। फिर से ध्यान दीजिएगा। पद के लेखक सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में, जिनका मृत्यु 1583 ईस्वी में, जिनके पाठ की विधा क्या है? पद है। तीसरा में क्या है? पद। ये भी पद है, लेकिन इनका अलग लेखक, इनका अलग लेखक। पद। पद के लेखक कौन है? तुलसीदास। कौन है इसका? तुलसीदास, जिनका जन्म कब हुआ? तो 1543 ईस्वी में। कब हुआ बाबू? 1543 में। याद रखना आपको काम है बाबू, ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहे हैं। जिनका निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी में। जिनका निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी में। देखिए हमने पहले ही बोल दिया, जिनका नहीं है पाठ की विधा उनके हम डॉट डॉट स्थान छोड़ दिए हैं। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। पद के लेखक तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1545 में, जिनका मृत्यु 1627 में। क्या यहाँ पाठ की विधा नहीं, हमने खाली छोड़ दी। याद हो गया होगा। अब है 4 में। चौथा चैप्टर क्या है? छप्पय। क्या है? छप्पय। ध्यान से देखिएगा। छप्पय। छप्पय के लेखक कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास, जिनका जन्म 1570 ईस्वी में। जिनका जन्म कब हुआ? 1570 में। जिनका मृत्यु कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में। नाभादास जी को मृत्यु 1600 ईस्वी में। इनका भी देखिए पाठ की विधा नहीं, तो हमने क्या कर दिए? डॉट डॉट के स्थान छोड़ दिए। अगला है, याद हो गया फिर से दोबारा, छप्पय। छप्पय के लेखक नाभादास जी, जिनका जन्म 1570 में, मृत्यु 1600 ईस्वी में। और क्या है? तो पाठ की विधा नहीं, इसलिए डॉट डॉट के स्थान हमने छोड़ दिए। अगला चैप्टर है पांचवा। पांचवा कवित्र। क्या है? कवित्र, जिनका लेखक भूषण जी। कौन है? भूषण जी, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में। जन्म कब हुआ भूषण जी को? 1613 ईस्वी में। जिनका निधन 1715 ईस्वी में। जिनका निधन कब? 1715 ईस्वी में। इनकी भी पाठ की विधा नहीं, तो हमने भी इसको डॉट डॉट के स्थान छोड़ दिए। आशा है कि याद होता होगा बाबू लोग। कवित्र लेखक भूषण, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में, जिनका मृत्यु 1715 ईस्वी में। इनका कोई पाठ की विधा नहीं। अगला हम चलते हैं 6 में। 6वां चैप्टर है तुमुल कोल्हाल कलहमे में। तुमुल कोल्हाल कलहमे में, जिनका लेखक है जयशंकर प्रसाद। जिसका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जिनका लेखक है बाबू जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद के लेखक का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। मृत्यु की हम बात करें तो कब हुआ? 15 नवंबर 1937 में। हमने शॉर्ट में लिखा है, एनो को नवंबर लिखा है क्योंकि जगह कम थी, बोर्ड छोटा है।
15 नवंबर 1937 ईस्वी। इनका भी पाठ की कोई विधा नहीं है तो हमने डॉट डॉट छोड़ दिए। अधिकतर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें है ना कुछ पाठ की विधा जो कविता अधिकतर कर ज्यादा है, याद रखना आपको। और अगला है पुत्र वियोग। क्या है 7वां चैप्टर, क्या पुत्र वियोग, जिनका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है पुत्र वियोग का लेखक? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हो बाबू? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। एयू का हमने अगस्त लिखे शॉर्ट में, पहले ही बोल चुके हैं दोस्तों कि बोर्ड छोटा है इसलिए हमने शॉर्ट में लिखे, समझिएगा। 16 अगस्त 1904 में। मृत्यु तो 15 लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। 15 फरवरी, एपी से फरवरी, 15 फरवरी 1948 में। क्या है? कविता, याद हो गया। फिर से हम चल जाते हैं एक बार। पुत्र वियोग 7वां चैप्टर, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 में। मृत्यु 15 फरवरी 1948 में। क्या पाठ की विधा देखिए इसको, क्या है? तो कविता। अगला चलते हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर समझ में आता होगा। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है बाबू? शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म तो 13 जनवरी 1911 में। जे के हमने शॉर्ट में लिखा जनवरी, समझिएगा। 13 जनवरी 1911 में। जिनका जन्म कब हुआ? तो 1983 में। जिनका शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 में। मृत्यु कब हुआ? 1983 में। मृत्यु याद रखिएगा, मृत्यु 1983 में। इसका पाठ की विधा क्या है? कविता। देखिए ये भी कविता था और ये भी कविता है, तो आपको याद हो जाएगा। अगला है 9वां चैप्टर है बाबू, जन जन चेहरा एक। क्या है 9वां चैप्टर? जन जन चेहरा एक। इनका लेखक है गजानन मायम मुक्ति बोध। कौन है? गजानन मायम मुक्ति बोध, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। एनो को हमने नवंबर लिखा, 13 नवंबर 1917। मृत्यु की बात करें तो 12 सितंबर 1964 में। मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1964 में। इनकी भी पाठ की विधा क्या है? तो कविता। हमने पहले बोले कि ज्यादातर कविता आएगा इसमें, पाठ की विधा जो है क्या है? कविता है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि कविता ए भी है, कविता ए भी है, कविता ए भी है। अगला चैप्टर चलते हैं 10वां चैप्टर, अधिनायक। बहुत ही मस्त चैप्टर है। क्या? अधिनायक, जिनका लेखक है रघुवीर सहाय। जिनका लेखक कौन है बाबू? रघुवीर सहाय। उनका जन्म तो 9 दिसंबर, डी के हमने क्या लिखे? दिसंबर, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी के। किनका? रघुवीर सहाय को जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 को। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को। मृत्यु कब हुआ? 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। इनकी भी पाठ की विधा क्या है? तो कविता है। हमने पहले बोले आपको, याद रखना बहुत आसान है, क्यों है? कविता। फिर से एक बार चलते हैं 10वां चैप्टर, अधिनायक, जिनका लेखक रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 के, जिनका निधन 30 दिसंबर 1990 के। इसका पाठ की विधा कविता। याद रखिएगा, पूछता है हर एक साल कुछ न कुछ। 11 चैप्टर में क्या? प्यारे नन्हे बेटे को। बहुत ही रोमांचक चैप्टर है बाबू। 11 प्यारे नन्हे बेटे को, जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी, जिसने हमने 10वें क्लास में भी पढ़े होंगे। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, तो ये हमें परिचित कवि है, याद हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। जिनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, याद रखिए। अब देखिए इसको मृत्यु की बात नहीं की गई किताब में, तो हमने भी डॉट डॉट छोड़ दिए, क्योंकि आपको ये पूछने वाला नहीं है मृत्यु के बाद। इनकी पाठ की विधा क्या है? तो कविता। ये आपको याद रखना, पाठ की विधा कविता। फिर से चलते हैं 11 चैप्टर में, प्यारे नन्हे बेटे को, जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, जिसका जन्म बाबू 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इनका मृत्यु का कोई पता नहीं है। इनकी पाठ की विधा क्या है? कविता। अगला चैप्टर हम चलते हैं 12 में। अब पहुंच गए हैं हमने, लास्ट चैप्टर कुछ बचा। 12 में हार की जीत। हार की जीत नहीं, हार और जीत। हार जीत है 12वां चैप्टर, जिसका लेखक अशोक वाजपेयी जी। ये भी परिचित कवि, हमने क्लास 10th में पढ़े हैं। हार जीत का यहाँ लेखक हम 12 में पढ़ रहे हैं। हार जीत का लेखक कौन? अशोक वाजपेयी जी, जिसका जन्म 16 जनवरी, जे के मतलब जनवरी समझिएगा, शॉर्ट में लिखे जे, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। इनका भी निधन की बात नहीं किया गया, निधन के बाद नहीं किया गया। इनका भी हमने डॉट डॉट छोड़ दिए। इनकी देखिए पाठ की विधा है, वो क्या है? गद्य कविता। क्या है बाबू? गद्य कविता। अब लास्ट चैप्टर है, आशा है कि याद होता होगा आप लोग के दोस्तों। 13वां चैप्टर है गांव का घर। क्या है? गांव का घर, याद रखिएगा। सबसे लास्ट चैप्टर गांव का घर। ऐसे भी हम लोग गांव में ही रहने वाले हैं, शहर के तो है नहीं। गांव का घर, जिनका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। कौन है जिनका लेखक? गांव का घर का लेखक ज्ञानेंद्र पति, जिनका जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी, जे के मतलब जनवरी
1 जनवरी 1950 ईस्वी लिखो। कब? 1 जनवरी 1950। इनका भी मृत्यु के बाद नहीं किया गया, तो हमने भी डॉट डॉट के स्थान छोड़ दिए, मृत्यु का बात नहीं किया। इनका पाठ की विधा की बात किया गया तो क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। तो आशा है कि आप लोग की पूरी बात याद हो गई होगी। फिर से देखिए इसमें कैसे पूछता हर एक साल बिहार बोर्ड में, कभी आपसे पूछ देगा कड़बक, कड़बक के लेखक कौन है, तो याद रहे तब ना मारिएगा जी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी। कभी पूछ देगा कड़बक की लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। फिर पूछ देगा कि कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, 1 नंबर में पूछ देगा। देखिए 1 नंबर छूट जाएगा, नहीं याद रखिएगा तो कब, तो याद रहेगा तब ना मारिएगा 1492। फिर पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ, तो आपको तो हम कहें कि अनुमानता है, तो वहां भी ऐसा ही पूछेगा, देगा ऑप्शन में, तो 1548 में याद रखेगा अनुमानता। तो देखिए दोस्तों हमने ये वीडियो बनाए, बहुत इस वीडियो को हम पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद आप लोग के बताते हैं। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है दोस्तों, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। धन्यवाद।